धन्यवाद परमेश्वर। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों और मेरे पिता के प्रिय। स्पष्ट है परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा आत्मा की परमेश्वर जो हमें देते हैं, हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हर सत्य में प्रकाशित करने के लिए, हमारी समझदारी को, हमारी दुविधाओं को दूर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, हमारे मस्तिष्क को डर से, भय से, सब चीजों से ऊपर दुविधाओं से, ताकि हम चल सकें मजबूत होकर, सिक्योर उनकी मौजूदगी में, कि पवित्र आत्मा आए, पूरा करे आप में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम बोलते आ रहे हैं पवित्र आत्मा की प्राप्ति के बारे में, और मैं सिखाता आया हूं, प्रीच करता आया हूं इस शब्द को यहां पर, कि जो परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। सब वस्तुओं से, कि हृदय वो सब चीजों से अधिक धोखेबाज है। सब वस्तुओं से, सब अन्य धोखेबाज होने के अलावा उसमें असाध्य रोग है। हृदय कपटी है। और यहां पर प्रश्न उसने पूछा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? कौन उसे जान सकता है? अपने हृदय को कौन जान सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं। और यहां है कारण कि क्यों बहुत सारे लोग निराशाजनक तौर पर वो भ्रमित हैं, शादी को लेकर भ्रमित हैं, एक प्रोफेशन को लेकर। बहुत सारे लोग वो भ्रमित हैं अपनी इच्छाओं को, अपने हृदय की इच्छाओं को लेकर, क्योंकि जब नहीं कान देते वे पवित्र आत्मा की आवाज को, कि जो उनकी आत्मा का मार्गदर्शन करता है कि जिनके पास वो है, तो एक व्यक्ति वास्तव में गलती करेगा, और गलती करके वो दुख झेलेगा, उसके परिणाम अपने हृदय के कारण, वो परिणाम हृदय को आवाज देने के। तो परमेश्वर बोलते हैं कि वह प्रभु वो मन की खोजता, मन की खोजता, हृदय को यानी, और हृदय को जांचता है, कि जो है कि ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का फल दूं, उसके निर्णयों का, कामों का। जब परमेश्वर आपको यहां पर एक आइडिया देने के लिए, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उसने उनको परफेक्ट बनाया, उन्हें बुद्धिमानी दी, समझदारी, दिमाग सोचने के लिए, उन्हें दी एक आत्म महसूस करने के लिए, एक सेंसिबिलिटी, संवेदना, कि जैसे परमेश्वर के अंदर संवेदना है, परमेश्वर भी आत्मा है, परमेश्वर वो स्पिरिट है, स्पिरिट, मगर भावना नहीं। हम 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 हैं वो आत्मा। परंतु जब तक हम स्पिरिट में नहीं, कि जो है आध्यात्मिक, कि आध्यात्मिक हम नहीं होते, तो हम हैं जुड़े हुए, या हम अपने हृदय की आवाज को कान देंगे, कि जो दर्शाता है, टिपिफाई करता है शरीर के द्वारा, कि जो है मानवीय इच्छा। आत्मा, आत्मा है वो स्रोत जो संवेदनाओं का है, भावनाओं का। वास्तविक तौर पर इसके कारण बहुत सारे लोग
निर्णय लेते हैं गलत, क्योंकि हृदय वो धोखेबाज होता है, वो धोखेबाज में परिवर्तित होता है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उन्हें बनाया प्राण के साथ, आत्मा और शरीर के साथ। वो बुद्धि सोचने के लिए, दिमाग सोचने के लिए, आत्म महसूस करने के लिए, और शरीर ताकि वो जी सकें इस संसार में, इस धरती के ऊपर जो मिट्टी से बनाया। तो क्या होता है जब मनुष्य ने अवज्ञा की परमेश्वर के शब्द की, और उसने या परमेश्वर के शब्द का अवज्ञा की अपनी खुद की इच्छा के साथ? मनुष्य ने, शैतान ने नहीं था कि फल को लिया और हवा के मुंह में ठूस दिया, नहीं। शैतान ने काम किया शब्द के साथ, शब्द दुविधा का। उसने एक दुविधा उनके अंदर डाली, एक जैसे केले का छिलका, और हवा वो बह गई, आ गई उस झांसे में जिसको उसने देखा, और लालसा, लालच, वो इच्छा आई उस फल को चखने की जो प्रतिबंधित था। उसने उसे गिराया, अवज्ञा की परमेश्वर की, और उसके साथ गिरा आदम भी। तो दोनों गिरे, क्योंकि ध्यान दिया अपने हृदय की आवाज को। जी हाँ, यही है। आंखों ने देखा, पसंद किया और लेकर गए, वो चखा, खत्म। तब शुरू हुआ वहां पर नरक इस संसार में, क्योंकि परमेश्वर वो दे चुके थे आदम और हवा को अधिकार, सब शरीर के ऊपर अधिकार, सब सब प्रतिनिधि के तौर पर उन्हें धरती के ऊपर उनके पास सब अधिकार था। पशुओं पर सब पर, हवा के ऊपर, और समुद्र के ऊपर, मछलियों के ऊपर। परंतु जब उन्होंने अवज्ञा की परमेश्वर की, क्या हुआ? तो दूसरे शब्दों में, मनुष्य ने अपने हाथों से, शैतान के हाथों में सब अधिकार दे दिया कि जो परमेश्वर ने उसे दिया था। परमेश्वर ने उसे दिया था अधिकार सब चीज के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर। जब मनुष्य ने पाप किया, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उन्होंने वो अपने आप को अधीन किया शैतान के शब्द के, पीठ दिखा दी परमेश्वर के शब्द की ओर, परमेश्वर के शब्द की अवज्ञाकारिता की, और अधीन हो गए शैतान के शब्द के, कि जो है दुविधा। तो यहां है मानवीय हृदय, जो वो विद्रोही पैदा हुआ। विद्रोह के कारण आदम और हव्वा के, उनकी संतान के, सब जनरेशंस के, वे विद्रोही पैदा हुए। देखिए मेरे प्रिय दोस्त, इसीलिए हम इस संसार में हैं, अराजकता भरे, ये ऊपर नीचे हुआ पड़ा है सब कुछ। इसलिए लोग दुख झेलते हैं। वो दुख झेलते हैं इसलिए नहीं कि उनका लक ऐसे है दुख झेलने के लिए, नहीं। नहीं, कोई इस प्रकार के भाग्य के साथ पैदा नहीं होता। मैं इस पर विश्वास नहीं करता, किसी प्रकार से नहीं। मैं विश्वास करता हूँ, जी हाँ, कि परमेश्वर सबके साथ बात करते हैं, वो सबको बुलाते हैं। जो उनकी आवाज को सुनकर, उनके शब्द को, उसका आज्ञा का पालन करते हैं, तो ये धन्य हैं। ये गारंटी देते हैं आपके भविष्य की, ये गारंटी देते हैं आपके अंतिम या अच्छे पड़ाव की। मगर जो सुनते हैं मगर उसे तुच्छ जानते हैं, अलग कर देते हैं, नहीं परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते, वो इच्छा पूरी करना चाहते बोलते हुए परमेश्वर के शब्द की अवज्ञा करते हैं, तो ये दुख झेलते हैं। परिणाम,
परिणाम झेलते हैं, क्योंकि उन्होंने दुख को चुना है, उन्होंने अपने खुद का चुनाव किया। तो इस प्रकार है, जब एक व्यक्ति कान देता है और यहां हमारे पास है, ये प्रवेश करता है, ये मन, क्षमा चाहता हूं, हृदय, यहां पर प्रवेश करता है हृदय। हृदय के धोखे, लालच हृदय के, इच्छाएं हृदय की, ईर्ष्या हृदय की। तो यहां है कि एक व्यक्ति अपना निर्णय लेता है अपने दिमाग में, हृदय के द्वारा उन भावनाओं में बहकर वो ठोकरें खाते हैं। वो ठोकर खाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग शादी करते हैं, और शादी करते हैं बुरे तरीके से, इसलिए नहीं कि वो मूर्ख थे, नहीं, क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया अपने हृदय की आवाज को, उन्होंने उन जानकारियों को ग्रहण किया कि जो हृदय ने उन्हें दी, और तब है कि वे अपने निर्णय को गलत तरीके से लेते हैं, और परिणाम के तौर पर वो फल काटेंगे। कि जो है कि जो यहाँ पर प्रभु ने कहा, उन्होंने कहा है, मैं प्रभु मन की खोजता हूं। ये खोजने का अर्थ है हृदय को इस प्रकार कि आपके आपके सब गहराइयों में प्रवेश करना, आपकी गहराई की सीमितताओं में, और परमेश्वर हृदय को जानते हैं। और उन्होंने कहा है, मन की खोजता हूं, हृदय को जांचता हूं, कि दूसरे शब्दों में गहराइयां हमारी आत्मा की। क्यों वो ये करते हैं? ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, उसके चाल चलन के अनुसार, उसके निर्णय के अनुसार, और अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो एक चीज दूसरे शब्दों में, कि इसको सिंपल करने के लिए इस वचन को, परमेश्वर वो बोलते हैं प्रेरित पौलुस के द्वारा, उन्होंने कहा है, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो परमेश्वर ने हमें दिमाग दिया है ताकि हम सोच सकें, आकलन कर सकें, उसको तुलना कर सकें, एनालाइज कर सकें चीजों की, ताकि तब हम सही निर्णय ले सकें। यदि हम सही निर्णय लेते हैं दिमाग के अनुसार, परमेश्वर के शब्द के अनुसार, तो हम इस कन्विक्शन में होंगे, सुनिश्चितता में, कि हम फल काटेंगे, अच्छे फल। जल्द या बाद में हम फल काटेंगे उस अच्छे बीज के। यदि हम यहां दिमाग में चुनते हैं ध्यान देना या संतुष्ट करना लालसाओं को हृदय की, वो वास्तविक है कि हम ठोकरें खाएंगे, कोई रास्ता नहीं। क्योंकि सब कुछ जो मनुष्य बोता है और वह काटेगा। कि एक व्यक्ति चाहे विश्वास करे या ना करे परमेश्वर में, सब कुछ जो वो बोते हैं वो काटेंगे फल। कि एक व्यक्ति यदि वो पवित्र आत्मा से भरा है या खाली, जो वो बोते हैं वो काटेंगे। तो मैं जिम्मेवार हूं डायरेक्टली मेरे कटने के लिए, मेरे कटने के लिए, कि जो मैं हर रोज जो मैं बोलता हूं मेरे जीवन में हर रोज, मैं हूं जो जिम्मेवार हूं। ये वास्तविक है, ये स्पष्ट है कि जब मेरा दिमाग वो मार्गदर्शित होता है परमेश्वर के दिमाग द्वारा, खुद जो यीशु हैं उनके द्वारा, जब वे पवित्र आत्मा के तौर पर हमारे दिमाग को प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी आत्मा को गाइड करते हैं, तो हमारा स्पिरिट, हमारी बुद्धि, उसके पास सुरक्षा है, सुनिश्चितता है, कन्विक्शन, कि जो सही है और जो गलत है। तो
हम वास्तव में वो काटेंगे जो सही है। तो लालच हृदय के पूरे नहीं करेंगे, वो पूरा करेंगे परमेश्वर के शब्द को, निर्णय लेंगे बोने का उसके अनुसार जो पवित्र शास्त्र के शब्द कहते हैं। यही है मेरे प्रिय दोस्त, बहुत आसान समझना। केवल आप इतना करें कि जिनके पास बच्चे हैं या जिनके थे बच्चे, वो जानते हैं क्या है। आप अपने बच्चों को वो देते हो कि जो सर्वोत्तम है, आप उनके लिए वो देते हो सर्वोत्तम कि जो आपके पास है। परंतु यदि वे उस उम्र में कि जो किशोर अवस्था में हैं, व्यस्त हैं, और चुनते हैं गलत चीजें, वो फल काटेंगे, वास्तव में गलत चीजों को ही वो बुरे फल काटेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मैं प्रभु मन कोई खोजता हूं। कि दूसरे शब्दों में परमेश्वर परखते हैं, जांचते हैं हृदय को, हृदय को जांचते हैं, हमारी आत्मा के गहराइयों को, हमारी आत्मा की। और यह किस लिए? ताकि प्रत्येक जन को कि दे सके न्याय, हर एक को, प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, रास्ते चाल जो उन्होंने चुने हैं, अर्थात उसके कामों का फल दूं। कि परमेश्वर न्याय है, परमेश्वर धर्मी है, वे पूरा करते हैं वह कि जो हम अच्छा करते हैं। यदि हम अच्छा बोएं, हम अच्छा काटते हैं। यदि हम बुरा बोते हैं, बुरा हम काटेंगे। और यही जो निर्णय लेता है वह खुद, हर एक, कोई किसी के लिए निर्णय नहीं ले सकता। तो जब एक हम लोग वो पवित्र आत्मा की प्राप्ति को प्रमोट करते हैं, ये बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार। जब प्रभु यीशु ने वादा किया है पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा केवल सहायक के तौर पर या सांत्वना देने नहीं आते, वो नहीं आते अन्य भाषा बोलने के लिए, भविष्यवाणी के लिए नहीं। पवित्र आत्मा आती है ताकि हमारा मार्गदर्शन कर सके सब सत्य में, ताकि हम तब ना प्रवेश करें और जिए झूठ में। ये है। तो जब आप प्राप्त करते हो पवित्र आत्मा को, आपके पास ये डिसर्नमेंट होती है अपना चुनाव, सही चुनाव करने का, चुनाव कि जो फल पैदा करता है, अच्छे या बुरे, वो निर्भर करता है आप पर। मेरे पास है पवित्र आत्मा, परंतु यदि मैं बोऊं कुछ ऐसी चीज जो विपरीत है परमेश्वर की इच्छा के, तो मैं फल काटूंगा उसके, इस निर्णय के, इस एक्शन के बुरे फल। तो मैं ये बहुत बार बोल चुका हूं, और लाभ है यहां तक कि याद करें कि या आप ताकि कॉन्शियस में रहें। आप जानते हो कि हम जब मैंने पवित्र आत्मा प्राप्त की, मैंने प्राप्त की इस जानने के कि ये मैंने जाना कि क्या मैं सही करूं, क्या मैं गलत करूं, ये निर्भर करता है हम पर। तो एक बार एक समय में मैं मैं पूरी तरह से मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं ब्राजील ब्राजील में था, मैं खाना चाहता केकड़े का पंजा। मेरे अंदर पूरी ललक हो रही थी उसे खाने की। और जब हम पहुंचे, मैं आया sao पाउलो में, वहां पर हम आए, वहां पर आया, टेबल पर था वो, मेरे लिए उन्होंने तैयार किया वो केकड़े को पंजा। तो मैंने एक टुकड़ा खाया, दो टुकड़े खाए, और कोई खाना नहीं चाहता था कि जो लोग वहां पर दूसरी चीजें थी वो नहीं खाना चाहते थे, मगर वो मेरे लिए रहे, मगर वो मेरे लिए रहे वहां। मैं केवल वही खाए। और क्या हुआ, ये बातें चलती रही, हम बात करते रहते, खाते रहे बिना परिणामों को तोले। और जब मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था, मेरा पेट पूरी तरह से भरा हुआ था उसके साथ,
देखिए, इसके कारण इस उन बेहतरीन स्वादिष्ट टुकड़ों के कारण मेरे पास स्वास्थ्य की समस्या आई। एक दर्द हुआ ऐसा भयानक मेरे पेट में। पूरी रात मैं पूरी तरह से पीड़ा में रहा, भयानक पीड़ा में। और तब मैंने प्रार्थना की, ये किया वो किया, कोई चीज किसी चीज ने काम नहीं किया। यहां तक कि प्रार्थना करते हुए भी परिणाम नहीं आया, या बोलते हुए कि उत्तर नहीं आया परमेश्वर से। तो हम सोचते हैं, हम अगर आपने प्रार्थना नहीं की प्रभु यीशु के नाम से कि इस दर्द को दूर नहीं किया, मैंने प्रार्थना की परंतु नहीं काम किया, क्यों? क्योंकि मैं फल काट रहा था उसके कि जो मैंने बोया था। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा है कि हमें खाऊ होने की जरूरत नहीं है। और उस समय में मैं हुआ उस प्रकार का खाऊपन में मैं गिर गया। मुझे जो खाने की जरूरत थी उससे अधिक मैंने खाया। वास्तव में आंखों के साथ मैंने खाया और मुंह ने सिर्फ निगला उसे। देखिए, मैंने फल काटे उस निर्णय के, उस अनुभव के। परमेश्वर को अनुमति दे रही थी उस सब की, ताकि मैं फल काट सकूं, ताकि मैं सीख सकूं, ताकि मैं जी सकूं विश्वास के द्वारा, मगर एक मूर्ख विश्वास के द्वारा, एक समझदार विश्वास के द्वारा नहीं। मैं नहीं इस प्रकार खा सकता, मैं संतुष्ट हूं। तो मैंने ये नहीं किया, मैं खाना मैंने जारी रखा उस समय। तो पाप था कि जो मैंने किया वहां पे, और मैंने फल काटे, फल उस पाप के। उसके एकदम बाद आए परिणाम। इसी प्रकार है निर्णय गलत कि जो हम लेते हैं हृदय के कारण, भ्रष्ट हृदय के कारण। देखें यहां पर कि मेरे पास, और यहां तक की है पवित्र आत्मा, परंतु पवित्र आत्मा ने मुझे रोका नहीं कि मैं खुद का निर्णय लूं। उसने मुझे रोका नहीं, उसने लेने दिया। और यदि मैं मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करूं कि मुझे मार्गदर्शन दे, और तब वो कार्य में प्रवेश करते हैं, तब मैं उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करता हूं, उस पर चलता हूं, तो सही है। मगर अगर मैं ना मांगू उनके ओरिएंटेशन को, यदि मैं ना उसकी ओर कान दूं कि जो उन्होंने कहा, यीशु ने कहा है कि ना तुम खाऊ हो, तो मैं फल काटूंगा उसके कि जो मैंने बोया है। दूसरे शब्दों में, कोई इस प्रकार नहीं कि अचानक से मुझे दर्द होता। आज आप वो काटते हो जो आपने कल बोया था। आप कल वो काटोगे जो आज आप बो रहे हो। ये इतना सुनिश्चित है कि जैसे परमेश्वर का अस्तित्व है, कोई रास्ता नहीं कि एक व्यक्ति बोए, वो यहां पर बोए वो बीन, कल चावल काटे, नहीं। आप वो बोगे जो आज आप बोते हो कल काटोगे। आप ध्यान दें, आप एक चुनाव करते हो। उदाहरण के तौर पर आप एक निर्णय लेते हो अपनी जिंदगी में कि जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण, आपके आप अपनी जिंदगी को वेदी के ऊपर सौंपने के पश्चात यीशु को, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय इसके पश्चात, हमारे समर्पण के बाद यीशु के प्रति वेदी पर हमारी शादी परमेश्वर के साथ, उसके बाद है हमारी शादी उसके साथ जिसके साथ हम पूरे जीवन भर जिएंगे। हम परिवार बनाते हैं, बच्चे और पोते पोतियां, जनरेशन पैदा होती हैं उस शादी के कारण। तो आप इस निर्णय को लेने के लिए तैयार हैं। यदि एक व्यक्ति के जिसके साथ आप एक होगे, शादी करोगे, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं, कि उस प्रकार से कि जैसे आपके पास है, कि यदि आपके पास है भरे हुए हो आप पवित्र आत्मा से,
और आप पाते हो उस व्यक्ति को जो भरा हुआ पवित्र आत्मा से, तो वो सही होगा। यदि आप शादी करते हो एक ऐसे व्यक्ति से कि जो जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, उसके पास है यहाँ तक कि धोखे की आत्मा, कि जो बोया हुआ है शैतान के द्वारा, शैतान के साथ, ताकि आप गिरें इस गंदगी में, कि आप फिसलें उस केले के छिलके पर। क्यों? क्योंकि शैतान भेजता है लोगों को आपके हृदय के अनुसार, क्योंकि शैतान जानता है कि जिसको हम चाहते हैं हृदय में, और वो पूरा करता है, वो लेकर आता है। और यही हव्वा के साथ हुआ, यही हव्वा के साथ हुआ। वो इस प्रकार फल के साथ भरी रही, वृक्ष के उस फल के साथ। तो शैतान ने यह सुझाव दिया और वो गिर गई। और शैतान भेजता है उस प्रकार के फल को दिखने में जो स्वादिष्ट होता है, और एक व्यक्ति देखता है हृदय के साथ, हृदय की आंखों के साथ, और तब वो निर्णय लेते हैं, वो उसके साथ शादी करना चाहते हैं। हाँ, बेहतरीन है, शानदार है, उसके पास आर्थिक परिस्थितियां हैं इत्यादि, और है सब कुछ जो आपके हृदय को प्रसन्न करता है। जी हाँ, यही है। और तब वे अपने जीवन को उस व्यक्ति को समर्पित करते हैं, खत्म। बुरी तरीके की शादी करते हैं, तब उनके पास समस्याएं, और समस्याएं गहरी उनके अंदर होती हैं। वे रिस्क उठाते हैं, यहां तक कि खोने का अपने खुद के मोक्ष को भी। तो मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर वो हमारे हृदय को खोजता है और जांचते हैं हमारे अंदर, हमारे अंतर, ताकि दे सके, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, और उसके निर्णयों के अनुसार, और उसके कामों का फल दे सकें। और यही जो हुआ, जो उन्होंने आदम और हव्वा के साथ किया। तो आपने ये किया, आपने अवज्ञाकारिता की मेरे शब्द की, अब ये होगा। आपने अवज्ञाकारिता की तो आपके साथ भी यही होगा। तो मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर की आत्मा वह आती है हमें सब सत्य में मार्गदर्शन देने के लिए। अब आपको भी, आपको अपने आप को बरकरार रखने की जरूरत है कि आप सुने आत्मा की आवाज को, क्योंकि वो गाइड करते हैं, वो बोलते हैं, वो सिखाते हैं, ओरिएंटेट करते हैं। मगर यदि आप अपने हृदय की आवाज सुनना चाहते हो, आप चाहते हो अपनी इच्छा को पूरा करना, अपनी लालसाओं को, अपने लालचों को, वो कुछ नहीं करेंगे, वो रोक नहीं सकते आपको। परमेश्वर किसी को नहीं रोकते, उन्होंने आदम और हवा को नहीं रोका फल को खाने से। फल वहां पर था बगीचे के बीचों बीच, उन्होंने नहीं रोका, मगर उसने कहा ना छू, और उन्होंने छुआ। और ये मानवता के साथ हुआ, और यही मेरे साथ हुआ। मैं खा चुका था बहुत, मगर मैं लालची हुआ कि मैं अपने हृदय की इच्छा को पूरा करना चाहता था, मेरे दिमाग से अधिक। और क्या हुआ? मेरे साथ बुरा हुआ। इसी प्रकार है जीवन में, इसी प्रकार जिंदगी में भी है। तो ना इस कहानी के साथ क्या परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यदि उसका अस्तित्व होता, इतने सारे दरिद्र गरीब लोग भूखे ना मरते, इतनी सारी गलत चीजें ना होती इस संसार में। नहीं, परमेश्वर इसके दोषी नहीं है। परमेश्वर ने हमें दिमाग दिया है, और हर एक को अपने दिमाग के अनुसार बोने की जरूरत है। और यही मेरे प्रिय दोस्त, मैं चाहता हूं कि अधिक, बहुत अधिक, कि आपको कन्विंस कर सकूं, आप सबको, कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकें। आपको पवित्र आत्मा प्राप्त हुई अब, कि आपको दुगना सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि शैतान आपके सामने फेंकेगा वो केले का छिलका, ताकि आप फिसल सके। उसने किया हव्वा के सामने, और हव्वा गिरी, और आदम को भी गिराया साथ में। तो ख्याल रखें, सोचें, देखें, तोलें, आकलन करें, ना कान दें अपने हृदय की आवाज को, क्योंकि वो धोखेबाज है। उसने कहा है, मन तो यानी हृदय तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है,
सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, उसमें असाध्य रोग लगा है, कपटी है, कि दूसरे शब्दों में हृदय धोखेबाज है, हृदय क्रूर है। आपको ख्याल रखने की जरूरत है, ना अपने हृदय पर भरोसा करें, ना हृदय पर भरोसा करें, ना ही अपने, ना ही दूसरों के हृदय पर भरोसा करें, उस पर कि जो लिखा है, और जो लिखा है ये रेसिपी है अच्छे जीवन की, रेसिपी है एक एक अंतिम पड़ाव जो आशीष से भरा होगा। धन्य परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल हम एक बार इसके बारे में अधिक, एक और चीज मैं आपको जो बोलना चाहता हूं कि जुलाई के साथ, जुलाई में हमारे पास होगा इजराइल का अभियान, जो हर साल हम करते हैं, और हम फोकस करेंगे किस पर? पवित्र आत्मा पर। एक बार फिर हम कार्य करेंगे ताकि लोग वे अब कॉन्शियंटाइज हो सकें इस जरूरत पर कि जो है पवित्र आत्मा की, ताकि आपके जीवन का मार्गदर्शन कर सके, ताकि वो अब इस जीवन में बुरे ना जिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से आमीन।